अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब हमेशा अपने हरीफ को हैरान कर देते हैं। इस बार भी इमरान खान साहब ने ना सिर्फ अपने मुखालफीन को बल्कि पूरे पाकिस्तान को सरप्राइज कर दिया जब अली अमीन गंडापुर को इस्तीफा देने का हुक्म दिया और उसके बाद फिर नया वजीर आला नामजद किया। इस हवाले से लोगों का मानना यह था कि यह इमरान खान साहब के लिए मुमकिन नहीं होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और फिर इस्तीफे के बाद जो बहुत बड़ा चैलेंज था पहला, उसमें इमरान खान साहब को अब तक बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। ये इमरान खान साहब की दलेरी है, इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी है, या फिर इमरान खान साहब पर कुदरत का खास करम है। कुछ तो है कि इमरान खान साहब इतना बड़ा जुआ खेलते हैं और उसमें इमरान खान साहब को इतनी बड़ी कामयाबी मिलती है। अब भी दोस्तों एक बड़ी कामयाबी मिली है और कुदरत की जानिब से ऐसा हुआ है कि गेम हाथ से जाती हुए एक बार फिर इमरान खान साहब के हाथ में आ गई है। और इमरान खान साहब के मुखालिफिन जब उनको यूनाइट होकर हमलावर होना चाहिए था, उस एन मौके पर आके वो तितर बितर हो गए हैं। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, पहले तो लोग ये कहते थे, हमारे मीडिया के दानिश्वर ये कहते थे कि अली अमीन गंडापुर इतना मजबूत हो चुका है, उसको हटाना इमरान खान साहब के लिए मुमकिन नहीं होगा और फिर अली अमीन गंडापुर भी इतनी आसानी से नहीं जाएगा। तो वो दोनों बातों में ये वो लोग सरप्राइज हुए हैं। एक तो इमरान खान साहब ने बड़ी आसानी अली अमीन गंडापुर को रिमूव कर दिया, उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने भी बड़ी आसानी से इमरान खान साहब का फैसला तस्लीम कर दिया। ये दोनों सूरतें हैरान कुन थी। उसके बाद फिर हमारा नाम निहाद मीडिया जो है वो कैलकुलेशन करने शुरू हो गया। सारी रात उसने घुंघरू तोड़े और जनाब हिसाब किताब लगाता रहा कि इसकी इतनी सीटें, इसकी इतनी सीटें, इतने मेंबर इधर चले जाएं तो अपोजिशन की हुकूमत बन जाएगी, इतने मेंबर इधर चले जाएं तो जेयूआई का वजीर आला बन जाएगा, इतने पीटीआई के मेंबर छोड़ जाएं तो नून लीग का वजीर आला बन जाएगा। सबके अरमानों पे पानी फिर चुका है। किस तरह से, जरा खबर सुनिए। लेकिन उससे पहले मैं वो जोड़ तोड़ भी बता देता हूं, वो सारी कैलकुलेशन जो आपका मीडिया करता रहा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कुल 145 नशिस्तें हैं, यानी कि जो पार्टी 72 नशिस्तें लेगी वो अपना वजीर आला मुंतखब कर लेगी 73 पे। ठीक, तो पीटीआई की जो थी वो तकरीबन कोई 95 के करीब नशिस्तें थी, 91 पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मिलाकर 91 नशिस्तें। और दूसरी जानिब जो अपोजिशन इत्तेहाद है उनकी कोई 50-52 नशिस्तें बनती हैं। और ये जो पीटीआई के 91 हैं, इनमें से 35 को इलेक्शन कमीशन ने आजाद डिक्लेयर किया हुआ है। ये एक गेम है, वो तो आपको पता ही है। और अब ये खदशा था कि ये जो 35 हैं, 35 में से अगर कोई 20 भी मैनेज हो जाते हैं तो फिर नून लीग या जेयूआई फे का वजीर आला बन सकता है। लेकिन यहां पर उनको बड़ा धचका लगा है, क्योंकि इस वक्त जेयूआई फे की हैं 18 नशिस्तें और नून लीग की हैं 14 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी की 11 नशिस्तें और बाकी की 2-2, 3-3 नशिस्तें हैं। तो इसमें अब नून लीग की यह ख्वाहिश है कि वहां पर हम वजीर आला के लिए अपना उम्मीदवार नामजद करें 14 नशिस्तों पर। जेयूआई चाहती है कि वो अपना उम्मीदवार नामजद करे, लेकिन जब तक ये यूनाइट नहीं होते तब तक किसी भी पार्टी का वजीर आला का कैंडिडेट जो है वो नामजद करना मुमकिन नहीं होगा इनके लिए। और अब जो खबर आई है वो खबर जनाब ये है कि ये लोग इस बात पर तकसीम का शिकार हैं। इन लोगों ने पीटीआई को क्या टफ टाइम देना था या क्या करना था, ये तो खुद तकसीम का शिकार हैं। पीटीआई के लोगों को कैसे खरीदेंगे और क्यों कर खरीदेंगे। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क था इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि 35 इमरान खान के लोग आजाद बैठे थे और वो किसी भी वक्त कहीं भी बदल सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। गंडापुर ने जो सरप्राइज दिया है मुखालफीन को,
इमरान खान साहब के मुखालिफिन को जो सरप्राइज दिया है वो बड़ा हैरान कुन है, वो आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि अपना उम्मीदवार लाया जाए, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम भी अपना उम्मीदवार लाने के लिए मुतहरिक है। ओपोजिशन जमातों को मुत्तफिक करने के लिए सियासी रहनुमाओं ने कोशिशें तेज कर दी हैं जी। और जराये के मुताबिक ओपोजिशन लीडर आज जमीयत उलमा इस्लाम के अहम रहनुमाओं से राबता करेंगे। गुज़श्ता रोज भी ओपोजिशन लीडर ने गवर्नर और मौलाना अताउर रहमान से दोस्तों मुशावरत की थी। ओपोजिशन लीडर की यह ख्वाहिश है कि मुतफिका तौर पर तमाम ओपोजिशन जमातें एक ही उम्मीदवार को नामजद करें। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के जो मुस्ताफी वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने भी इजलास तलब कर लिया है। और जब आप ये वीलॉग देख रहे हों तो मुमकिन है तब तक इजलास हो भी चुका हो। इजलास में इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक पीटीआई अरकान असम्बली और रहनुमाओं को तलब किया गया। इजलास वजीर आला हाउस में होगा। इजलास से अली अमीन गंडापुर अलविदाई खिताब करेंगे। वो गुज़श्ता रोज ही आबाई गांव DI खान जा रहे थे। करीबी साथियों ने ना जाने का मशवरा दिया था और जिसके बाद फिर उन्होंने खिताब के बाद रुखसती का फैसला किया है। और आपको पता है कि ये अनाउंस हुआ था गंडापुर साहब की जो है वो इस्तीफे के हवाले से अनाउंस हुआ था। पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने ये अनाउंस किया था और अब बात यहां पर पहुंची है। दूसरी जानिब सब लोग इस बात पर हैरान हैं कि गंडापुर साहब ने एक बड़ा जबरदस्त ऐलान किया है, हैरान कुन ऐलान। वो ये कि गंडापुर साहब ने किसी किस्म की कोई मज़ाहमत नहीं दिखाई। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि गंडापुर साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का चहीता बन चुका है और उनका मोहरा बन चुका है। तो अब गंडापुर इतनी आसानी से नहीं जाएगा। गंडापुर ग्रुप बंदी करेगा, धड़ेबाजी करेगा। हमारा भी ये खदशा था, मैंने भी ये खदशा आपको बताया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गंडापुर ने सबको सरप्राइज कर दिया। गंडापुर ने कहा कि जी देखें, नया आने वाला जो सुहेल अफरीदी है, गंडापुर ने कहा वो हमारा छोटा भाई है और हमने मिलकर उसको सपोर्ट करना है। और गंडापुर साहब ने बड़ा हंसी खुशी अपने इस्तीफे पर साइन किए और इस्तीफा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भिजवा दिया है। और फैसल करीम कुंडी इस्तीफे पर दस्तखत किए बगैर इस्लामाबाद चले गए हैं और जब तक ये इस्तीफे पर दस्तखत नहीं करते तब तक ये इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। अब ये भी हो सकता है कि ये जो अपोजिशन है इस्तीफे पर साइन ना करे, क्योंकि साइन कर दिया तो फिर तो फौरन इलेक्शन करवाना पड़ेगा वजीर आला के लिए। और दूसरी जानब ये जोड़ तोड़ शुरू करते रहें और उधर इस्तीफे को लटकाते रहें और इधर अपनी जोड़ तोड़ करते रहें, ये भी मुमकिन है। लेकिन इनमें इतनी सख्त फिलहाल नहीं है, क्योंकि गंडापुर का ये जो स्टेटमेंट है कि सुहेल अफरीदी हमारा भाई है और हमने इसको सपोर्ट करना है। तो इसके अलावा देखें, गंडापुर का खदशा था कि गंडापुर अपने साथ कुछ लोगों को ले जाएगा, कोई 15-20 लोग अगर तोड़ लेता है तो काम खराब हो जाएगा। लेकिन गंडापुर ने आज भी इमरान खान को अपना लीडर कहा है और उसने कहा है कि उसके विजन के मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक मैंने काम किया और ये जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो इमरान खान साहब की अमानत थी, आज मैं उसी के हुक्म पर उसकी अमानत लौटा रहा हूं। जिसके बाद गंडापुर साहब ने दस्तखत कर दिए और इस तरह सबको गंडापुर साहब ने हैरान कर दिया और सरप्राइज कर दिया। दूसरी जानिब सुहेल अफरीदी आए हैं और सुहेल अफरीदी ने आते ही नारा लगा दिया है कि वो आते ही इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे। सबसे पहला उनका जो टारगेट है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें करना है। और खैबर पख्तूनख्वा में आज जो ताज़ा ही इंसिडेंट हुआ है उस पर भी उन्होंने एक मुज़म्मती बयान भी जारी किया है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में वो वजीर आला जब बनते हैं तो मुमकिन तौर पर बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीटीआई की इस वक्त पोजीशन खासी मजबूत है। बहरहाल इमरान खान साहब ने एक रिस्क लिया था, लेकिन वो रिस्क में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी, सारी सूरत हाल थी जिससे मैंने आपको आगाह किया। और मजीद जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।